दोस्तों, अगर आप राकेश झुनझुनवाला की आंखों से शेयर मार्केट की दुनिया को सुनना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए सुनहरा मौका है। आज राकेश झुनझुनवाला नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हर ट्रेडर के मन में विश्वास जगाती है। वो ट्रेडर को एनकरेज करते थे, वो ट्रेडर के साथ मेलजोल बताते थे, वे ट्रेडर की कमजोरियां बताते थे कि एक ट्रेडर को शेयर मार्केट में किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी चाहिए। राकेश झुनझुनवाले का जन्म एक इनकम टैक्स कमिश्नर के परिवार में हुआ। इस कारण उनका दिमाग भी काफी कैलकुलेशन में अच्छा था। उनके पिताजी को शेयर मार्केट का काफी शौक था और वे छुप छुप कर अपने पिताजी के बारे में जब वे बातें करते थे तो शेयर मार्केट की बातें राकेश झुनझुनवाला भी सुना करते थे और उनकी रुचि स्टॉक मार्केट में बढ़ती चली गई और उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही यह निश्चय कर लिया कि उन्हें शेयर मार्केटिंग के व्यवसाय में जाना है और उन्हें एक अच्छा ट्रेडर बनना है। उनकी एनर्जी, उनकी ताकत, उनका मोटिवेशन, उनकी लगन और उनकी दृढ़ता ने ही उन्हें इस स्टॉक मार्केट के चरम आसमान पर पहुंचा दिया। दोस्तों, जीतने के लिए सिकंदर बनना पड़ता है और सिकंदर जब एक बार आगे चल देता है तो उसे जीत के लिए आगे बढ़ना होता है। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता है। सिकंदर की एक बात बहुत ही विशेष है कि जब वह युद्ध पर जाता था तो अपने सभी जहाजों को सेना के उतरने के बाद नष्ट करवा देता था। इसलिए सेना को पता लग जाता था कि यदि हम युद्ध हारे तो हमें मरना ही होगा और इसी कारण से सेना में डेडिकेशन होता था, डिटर्मिनेशन होता था। यही गुण राकेश झुनझुनवाला में थे। जब वे शेयर मार्केट में उतरते थे तो अच्छे अच्छों के होश उड़ा देते थे। राकेश झुनझुनवाले का स्वर्गवास हो गया, यह सच है, लेकिन आपको यह बताते हैं कि इतनी कम उम्र में भी वे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए इतना ज्ञान छोड़ गए हैं कि यदि कोई उनका अध्ययन करे तो एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकता है जो हमारे भारत और देश के लिए काम आ सकता है। हालांकि राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में मात्र 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में शुरुआत की थी, जो कि यह पैसा शेयर मार्केट के लिए बहुत कम था, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत, हुनर और अपने दिमाग से यह साबित कर दिया कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं वह पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। उन्होंने टाटा टी का शेयर मात्र 43 रुपए में खरीदा था और 3-4 महीने के अंदर ही वह शेयर 143 रुपए का हो गया। उनकी यह कला और क्लेवरनेस देखकर सभी ट्रेडर्स और देश के बिजनेसमैन अचंभित हो गए थे। राकेश झुनझुनवाला ने एक टाइटन का शेयर मात्र 3 रुपए में खरीदा था और उसको 385 रुपए के लगभग, इससे भी ऊपर बेचकर यह साबित कर दिया कि उनमें एक कुशल नेतृत्व और कुशल क्षमता है, जिससे कि वे एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और शेयर मार्केट में वे अच्छा दिमाग रखते हैं। वे किसी भी शेयर को किस तरीके से खरीदेंगे उनको यह पता होता था। वे कंपनी के बारे में पहले पूरा डेटा जुटाते थे और उसके बाद ही शेयर में पैसा लगाते थे। उनकी इस कला को देखकर सभी लोग बहुत ही अचंभित और आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनको इस शेयर में लगभग 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ था, जिसके कारण वे आज देश के धनी लोगों में शामिल हो गए थे। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में उनका एक फेमस डायलॉग था कि जो लोग बाई करते हैं वे अपनी जेब खाली कर देते हैं और जो लोग शॉर्ट यानी सेल करते हैं वे अपनी तिजोरी खाली कर देते हैं। यह डायलॉग उनका काफी मशहूर था। इससे वह लोगों को बताते थे कि यह काम काफी रिस्की भी हो सकता है और आप ऐसा कोई इकोनॉमिक संकट ना पालें जिससे आपका परिवार खतरे में पड़ जाए। इसलिए वह हर ट्रेडर और इन्वेस्टर जो उनसे सलाह लेता था उसे हमेशा जागरूक और सही सलाह देते थे।
दोस्तों, चीलों और गिद्धों की नज़र के बारे में लोगों को बहुत कम पता है कि टारगेट क्या होता है। चील और गिद्ध जब ऊपर उड़ रहे होते हैं और मरे हुए जानवर को जब नीचे देखते हैं तो वह उनका टारगेट होता है, और जैसे ही वह जानवर उनको दिखाई देता है तो वह टारगेट की ओर झपट पड़ते हैं। इसी सिद्धांत पर भी राकेश झुनझुनवाला ने कुछ काम किया और उनका टारगेट भी इसी तरीके से रहता था। हर्षद मेहता जब एक स्कैम में फंस चुके थे और मार्केट बियर हो चुका था, यानी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था, और हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम राकेश झुनझुनवाला ने शॉर्ट करके बहुत पैसा कमाया और एक कुशल ट्रेडर और नेतृत्व का परिचय सबके सामने दिया, जिसका लोहा सभी ने मान लिया। राकेश झुनझुनवाला ने हाल ही में अपनी कंपनी आकांक्षा एयरलाइन का उद्घाटन किया, लेकिन यह सभी की बदकिस्मती है कि राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनका कुशल नेतृत्व, उनकी इन्वेस्टमेंट की ताकत, उनकी ट्रेडिंग की कुशल क्षमता आज हमारे देशवासियों के बीच हमेशा रहेगी। मैं इसी के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि उनको आप सभी श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद दोस्तों।